जय हिंद साथियों। केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। इस घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों पर सुझाव मांगे हैं। इसके तहत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल से भी सुझाव देने को कहा गया है। इस क्रम में सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर ने 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर 12 अहम सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इन सुझावों में पुरानी पेंशन योजना, पैरामिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता और 2IC के पे स्केल को 12 से 13 लेवल में अपग्रेड करने जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। संदर्भ की शर्तें किसी भी आयोग के गठन और उसके कार्य क्षेत्र को परिभाषित करने में आधारशिला का काम करती हैं। ये शर्तें आयोग को यह तय करने में मदद करती हैं कि उसकी कार्यप्रणाली, विभिन्न घटकों के साथ बातचीत और कार्यस्थलों की समस्याओं को समझने का तरीका क्या हुआ। ठोस संदर्भ शर्तों के जरिए आयोग को जानकारी इकट्ठा करने और विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में सहायता मिलती है। सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर ने 8वें वेतन आयोग के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए हैं। फिटमेंट फैक्टर को कम से कम 2.86 किया जाए ताकि वेतन वृद्धि में उचित लाभ मिल सके। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को विशेष पैरामिट्री भत्ता प्रदान किया जाए। इन बलों में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान लागू हो। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए और इसे 12वीं कक्षा के बाद स्नातक स्तर तक लागू किया जाए। साथ ही यह राशि आयकर से मुक्त हो। सीआरपीएफ कार्मिकों को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर सीमा से बाहर किया जाए। सीआरपीएफ कार्मिकों को मिलने वाले जोखिम भत्ते को भी आयकर सीमा से बाहर किया जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों जो आयकर का भुगतान कर रहे हैं को अन्य करों जैसे रोड टैक्स और वाहन टैक्स में छूट दी जाए। सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर में संबद्ध ड्यूटी बटालियनों के कार्मिकों का स्थानांतरण भत्ता और यात्रा अवधि का लाभ बटालियन मुख्यालय के आधार पर दिया जाए, न कि ग्रुप सेंटर मुख्यालय के आधार पर। द्वितीय कमान अधिकारी के पे स्केल को लेवल 12 से अपग्रेड कर लेवल 13 पर किया जाए, जैसा कि आर्मी में संरचना है। अधिकारियों को आवास भत्ता अन्य रैंक के पीवीआर के बराबर किया जाए। कार्मिकों के आश्रित माता पिता की देखभाल के लिए विशेष भत्ता का प्रावधान किया जाए। पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 11 लाख जवानों और अधिकारियों की लंबे समय से चर्चा में अलायंस ऑफ ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन सहित कई कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में सीएसपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था और एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करते हुए सभी जवानों और अधिकारियों को ओपीएस के दायरे में लाने की बात कही थी। हालांकि केंद्र सरकार ने इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया और यह मामला अभी लंबित है। केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि अतीत में आयोग के गठन और सिफारिशों को लागू करने में 2 साल से कम समय शायद ही कभी लगा हो। पहले आयोग के सदस्य विदेशों में अध्ययन भ्रमण के लिए जाते थे, जो समय लेने वाला होता था, लेकिन अब डिजिटल तकनीकी के कारण जानकारी आसानी से उपलब्ध है, जिससे इस बार प्रक्रिया में कम समय लगने की संभावना है। केंद्रीय बलों ने अपना रिपोर्ट सॉफ्ट और हार्ड कॉपी दोनों में प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट संबंधित बलों के महानिदेशकों के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है, जहां से इन्हें वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा। सीआरपीएफ उत्तराखंड सेक्टर के सुझाव केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों को लंबे समय से चल रही मांगों को दर्शाते हैं। इन सुझावों के लागू होने से न केवल इन बलों के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। अब यह देखना बाकी है कि 8वें वेतन आयोग के इन सुझावों को किस हद तक स्वीकार करता है और कब तक इन्हें लागू किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।